Now today's topic is mixed grouping of cells. Heading diagram. I will explain the diagram, just don't worry. अभी बना लो. हाँ रिकॉर्डिंग. अरे बिल्कुल मछली मार्केट. बना लीजिए उधर उधर तुम बना लियो. अरे रोज यहां से लेके यहां तक पूरी एम देखो ना. डॉट डॉट का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारी रोज है बीच में. सॉरी उसके बाद हम गाली देने वाले थे. फिर रिकॉर्डिंग ऑन है तब रुक गए. कंसीडर बंदा सबका. चलिए समझे. ऑनलाइन Done, sir. ओके. नाउ सी इट. बहुत अच्छे से समझिए. आपको ही बताना है इस केस में भी इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा और टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा. राइट. नाउ अंडरस्टैंड द डायग्राम. आपने एक सीरीज में कितने सेल्स लगाए हैं? एन. कितने? एन. दूसरी सीरीज में भी कितने सेल्स लगाए हैं? एन. ऐसे ऐसे एन सीरीज के आपने एम रोज बनाए. कितने रोज बनाए? एम. राइट. पहली सीरीज में एन सेल्स, दूसरे में एन, तीसरे में एन. ऐसे कितने रोज है? एम. जो कि किसमें कनेक्ट है? पैरेलल. दीज एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और एन सेल्स की सीरीज का एक रो. ऐसे ही एन सेल्स की सीरीज का दूसरा रो, तीसरा, चौथा, डैश 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 एम रोज. राइट. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, वेदांत, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द सर्किट? एम इंटू एन. एक्सीलेंट. कितने सेल्स है टोटल? एम एन. एक सीरीज में एन सेल्स है, ऐसी आपने एन सीरीज लगाई है पैरेलल में. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स? एन. नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू. सर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस सर्किट? अच्छे से सोच कर. क्वेश्चन वुड बी सर्किट टू एनीवन. राइट. अगर पहली बार में आ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आए तो आप लोगों पे ही जाएगा. तो सब सोचिए कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होना चाहिए? And वेरी गुड रेशियो.
कितना होना चाहिए? श्रेयांश, दीपांश, what should be the net EMF? N-2M वाला फॉर्मूला कब लगता है? कहां लगा रहे हो यहाँ पे? जब पोलरिटी चेंज कर। हाँ, क्या कह रहे करण? एनी तो सर E1 R1 कहां से? इक्विवेलेंट EMF NME क्या होगा? 3 नहीं है बेटा, ये M सेल्स लगे। अच्छा M, हाँ एक्सीलेंट। NE, can anyone explain why NE? आप अभी बता क्यों नहीं रहे थे? एनी बता रहे हो तुमने? हाँ, कैसे है? चलो बता दो। आओ, ठीक है। देखो, समझ में आया एनी क्यों आएगा? सबको आ गया? तो फिर क्यों समझाए? आगे देखो, एनी ऐसे आएगा, एनी ऐसे आएगा। पहला वाला रो अगर पूरा सॉल्व किया जाए तो इसका नेट ईएमएफ निकल के आएगा एनी। एक सेल का ही एल लगे हुए हैं तो एनी। तो पहला वाला सॉल्व करके बन गया एक सेल कितने का? एनी का, राइट। सिमिलर दूसरा वाला कितने का बन गया? एनी। ऐसे कितने बन गए? एम। सबका कितना है? एनी। अगर ईएमएफ के कितने भी सेल्स तुम पैरेलल में लगाओ, कॉम्बिनेशन का निकल के क्या आता है? सेम जो एक का है वही निकल के तो आता है। तो अगर इसका एनी, इसका एनी, सबका एनी, तो कॉम्बिनेशन का भी क्या हो जाएगा? एनी। ये नंबर 1। नाउ अनदर क्वेश्चन। Hamid, what is the equivalent resistance of this combination? प्रशांत, बात करने नहीं बैठे हो वहां पे। बताओ इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आएगा? इंटरनल रेसिस्टेंस सोचो। भैया M अपॉन M, हाँ, क्या? M अपॉन NR, N अपॉन, लिख दो। हाँ, कितना कह रही हो? N R अपॉन M। R कितना? स्मॉल आर, ठीक है। नहीं, सिर्फ आर इक्विवेलेंट पूछ रहे, टोटल नहीं। तो आर आएगा, 2 आ गए। और अनुकृति कितना आएगा? एन आर अपॉन एन, कितना? आर अपॉन एन। 3 ऑप्शंस, आर एन, 4 एन आर। हाँ वही आर एन एन आर से। हाँ परी, क्या होना चाहिए चारों में से? एन आर, ठीक है। तुम्हारा कौन सा? 5वें ऑप्शन की जगह नहीं है। हाँ, इन चारों में से एक करेक्ट है। कौन सा? No answer is front of you. Who can explain?
वेरी गुड माधुरी। हाँ तुम नहीं बता तो नहीं है, एक्सप्लेनेशन दे। और कोई? कहां से बताओ तो? वाई एन आर अपॉन एन। उल्टा कर, ठीक। देखो समझो इसको। समृद्धि चल रहा कुछ क्लास में हो तुम, राइट? टोटल रेसिस्टेंस पहली वाली सीरीज को अगर सॉल्व करोगे तो इसका निकल के आएगा कितना? एनआर। दूसरी सीरीज को सॉल्व करोगे तो इसका भी निकल के आएगा कितना? एनआर। ऐसी कितनी सीरीज पैरेलल में लगी है? एम। सबका एनआर कितनी है? एम। तो अगर 1/R इक्विवेलेंट इन सबके पैरेलल का ऐड किया जाए तो हो जाएगा 1/NR प्लस 1/NR डैश 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 m टाइम्स 1/NR। पहले का भी NR है, दूसरे का भी NR है, सबका NR है, सब पैरेलल में है। तो उल्टा करके करते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 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 1/RN। क्या? 1/NR प्लस 1/NR डैश 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 1/NR। कितने टाइम्स? m। m टाइम्स ऐड करोगे तो हो जाएगा m/NR। दिस इज 1/R इक्विवेलेंट। एंड व्हाट इज R इक्विवेलेंट? NR अपॉन। बस खत्म हो गया डेरिवेशन। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस NR अपॉन। कोई दिक्कत? डायग्राम सबका बन गया? इधर देखो, इधर देखो। नाउ करंट I इज इक्वल्स टोटल EMF कितना आया? NE अपॉन टोटल रेसिस्टेंस कितना आया? R प्लस NR अपॉन M। राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पे हो जाएगा MR प्लस NR, नीचे बचेगा M, तो उसको ऊपर ले जाओ। तो I इज इक्वल्स टू, यही लिखे, MNE अपॉन MR प्लस। यहां पे आपने ये टोटल करंट निकाला ना। इसके बाद कहानी होती है मैक्सिमम करंट, कि करंट मैक्सिमम कब होगा। तो पहले दो केसेस तो पढ़ चुके हैं कि अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो इंटरनल रेसिस्टेंस से, राइट, तो आपको सेल्स किसमें कनेक्ट करने हैं? सीरीज। और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा हो इंटरनल से, तो आपको सेल्स किसमें कनेक्ट करने हैं? पैरेलल। यहां पे अपन वो कंपैरिजन नहीं कर सकते R ग्रेटर देन और R स्मॉलर देन वाला। यहां यूज की जाएगी मैथमेटिक्स। यू विल से योर करंट विल बी मैक्सिमम व्हेन डिनोमिनेटर विल बी मिनिमम। अगर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर मिनिमम है 0 को छोड़ के, तो न्यूमरेटर या फिर जो आपकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक, इसको 0 की इक्वल नहीं रख सकते। नो, आई विल यूज द मैथमेटिक्स। वो कैसे? I इज इक्वल्स टू MNE अपॉन, समझना, A माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना। क्या बनाना है? A माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनेगा? अब यहां स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो इसको रूट ले लो और इसको लिख लो रूट का स्क्वायर। I can write Mn as root of Mr का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ Nr का स्क्वायर। अगर A माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है तो इसमें एक और कौन सा टर्म ऐड या सेपरेट करना पड़ेगा?
-2 AB, मतलब कि -2 A कितना है √NR और B कितना है √NR, मतलब √MR/NR। अगर ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, तो इस एक्स्ट्रा टर्म को क्या करना पड़ेगा, ऐड भी। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो +2 √MR/NR लिख सकते हैं। बन गया A-B का होल स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू MNE अपॉन √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर, और साथ में टर्म बचा +2 √MR, राइट। नाउ आई कैन से I would be maximum when denominator will be minimum। अब डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए इस टर्म को जीरो नहीं किया जा सकता, बिकॉज ना तो m जीरो है, ना r जीरो है, ना n जीरो है, ना स्मॉल r जीरो है। बट फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर मिनिमम दिस टर्म्स कुड बी जीरो, ये टर्म जीरो हो सकता है, राइट, बिकॉज दो सब्ट्रैक्शन में है, ये और ये इक्वल होना कोई बड़ी बात नहीं। कंडीशंस वुड बी सेटिस्फाइड, दिस टर्म कुड बी मिनिमम, मतलब कि I मैक्स होगा जब √MR माइनस √NR का होल स्क्वायर क्या हो, जीरो। क्या हो, जीरो। स्क्वायर को यहां ट्रांसफर कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, रूट को कैंसिल कर दो, देखो ये स्क्वायर यहां गया, गया, बचा MR का रूट इज इक्वल्स टू √NR। रूट से रूट कैंसिल हो गया, MR इज इक्वल्स टू NR। देखो ये स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो गया, दोनों को इक्वल कर दो, √MR इज इक्वल्स टू √NR और MR इज इक्वल्स टू NR, और इसी को लिख सकते हो कैपिटल R इज इक्वल्स टू NR अपॉन, लिख सकते हो। मतलब कि मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स शुड बी डन इन सच अ वे so that to get the maximum current your external resistance should be equal to the effective internal resistance of the circuit, because NR upon N क्या था, R equivalent। ये देखो क्या था, R equivalent। मतलब कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का ज्यादा होना जरूरी था, पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ तो इंटरनल रेसिस्टेंस का ज्यादा होना जरूरी था, और जब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हुआ तो दोनों रेसिस्टेंसेस का इक्वल होना जरूरी था। मतलब आपका इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द एक्सटर्नल, तो आप मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कर सकते हो। या अदर वे राउंड बोलना है तो आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम करंट लाने के लिए आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इस तरीके से करनी है कि जो आपने एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया है ना, वो किसके इक्वल आ जाए, इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस। जैसे अपन बोलते थे ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन आपको तब यूज करना है जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ज्यादा हो, किससे, इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको जब यूज करना है जब आपका इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा हो, किससे, एक्सटर्नल से। और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इस तरीके से करना है मैक्सिमम करंट मिले, कब, जब आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल हो जाए इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस। खत्म, क्लियर। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ, कंसिडर n cells, n for nose, n cells, each of EMF capital U, each of
EMF, capital E, and internal resistance and internal resistance small r are connected in series, are connected in series in each row, connected in series in each row, and M for monkey, M such rows, M such rows are connected in parallel, and such rows are connected in parallel across the external resistance, capital R. Full stop. Line change. Total number of cells. Total number of cells. Line change. Total number of cells. Mn. M into N. लिख लो M into N. Mn. Line change. Net EMF of each row. Net EMF of each row is equals to NE. NE. Line change. And such rows, M for monkey, and such rows are connected in parallel, and such rows are connected in parallel. Line change. 3 dot. Therefore, E equivalent is equals to NE. फिर से E equivalent is equals to NE. अब यही लिखना है रेसिस्टेंस के बारे में, तो लाइन चेंज करके लिखो नेट रेसिस्टेंस या नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस of each row is equals to NR. छोटा n छोटा r, NR. Line change. And such rows, M for monkey, and such rows and such rows are connected in parallel, line change 3 dot. Therefore ये तीनों स्टेप
लाइन चेंज करके टोटल रेसिस्टेंस लिख लेना। अंधेरा लग रहा? ऑफ कोर्स, जगह चालू कर दी ना लाइट। क्या हो गया लास्ट में? हाँ, 1/NR ही है। तुम्हें ये लगी यार? अरे हाँ, तो कूलर बंद कर दो। अरे वो कहा गया? यार एक्सटेंशन रखा था वहां पे। अब आप कुछ नहीं लिखना इसके बाद। वो कूलर बंद करना पड़ेगा, लाइट चालू होगी। रुक जा, एक मिनट कर रहे हैं। रुको जाओ बहन, एक मिनट रुको। Therefore, total resistance R plus NR upon N. Therefore, total resistance R plus NR upon N. Line change. Thus, current flowing through the circuit. Thus, current flowing through the circuit is equals to, लिख लो, यहां से लेके यहां तक, from this to this, हाँ, क्या परिवार में अब नहीं होगा शायद। अरे देखो, यहां से लेके यहां तक। कौन उससे आ रहा? तो उन्हें भी कितने लोगों को मारो फिर? यहां तक। The current will be maximum नहीं, लास्ट तक नहीं, जहां तक बोला वहां तक। हो गया? The current will be maximum when denominator is minimum. The current will be maximum comma, when denominator is minimum. When denominator is
minimum. Line change, I dot E, that means नीचे के 3 स्टेप, हाँ 0 वाले, और ये इस साइड पे ये लास्ट स्टेप लिखा है. डबल कोट के इन ऑर्डर बुक है सर बहुत स्लो आ रही है. स्लो आ रही है, स्लो. नहीं आ रही. कोई और बोले दीपेश स्लो आ रही है भैया बहुत. एक मिनट लिखो, डबल कोट के अंदर लिखो, इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम करंट, in order to get maximum current, comma, the mixed grouping of cells, the mixed grouping of cells must be done in such a way, the mixed grouping of cells must be done in such a way that the external resistance is equal to the effective internal resistance of all the cells, quote and quote close. Question, numerical, CBSE sample paper 2018, two cells of EMF 1 volt, 2 volt, two cells of EMF 1 volt, 2 volt, and internal resistance 2 ohm, 1 ohm respectively. मतलब 1 वोल्ट वाले सेल का 2 ओम है और 2 वोल्ट वाले सेल का 1 ओम respectively are connected in number 1 series, number 2 parallel. बाजू में लिख लेंगे, number 1 series, number 2 parallel, full stop. अच्छे सुनना क्वेश्चन. What should be the external resistance? What should be
the external resistance in the circuit, external resistance in the circuit, so that the current through the resistance, so that the current through the resistance be same in two cases, be same in two cases. मतलब कि आपको गिवन ये हिंट है कि दोनों केसेस में करंट क्या फ्लो हो रहा है. नाउ कैलकुलेट कैपिटल आर. चीज दे रहे डी कोड करना उसको. इतनी जल्दी डी कोड कैसे करें? अभी कर ही नहीं पाओगे. हम कर नहीं कर पा रहे. तो कर नहीं तो कहाँ करवा रहे हैं? कछु भी भेज दो, ये परेशान करोगे. चलो चलो शाबाश. आई के फॉर्म में इक्वेशन इक्वेट हो जाएगा दोनों तरफ से. निकालिए जल्दी. पिछले डेरिवेशंस के फॉर्मूले यूज करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट. सॉल्व करूंगे. सार्थक क्या कर रहे हो? थ्री ओम एक्सटर्नल नहीं. किसी को थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा, जो कोशिश कर रहे हैं, जो बातें करना वो तो ठीक है, बट जो कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कैसे प्रोसीड करना. लाइक हु आर ट्राइंग. हाँ गजू. हाँ हाँ देखो पहले सीरीज में लगाओ. ई इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो. आर इक्विवेलेंट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दो, टोटल करंट निकाल लो. आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट. सेम केस करो पैरेलल में. ई इक्विवेलेंट निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो. आर इक्विवेलेंट में एक्सटर्नल ऐड करो आर, और टोटल करंट निकाल लो ई अपॉन आर. दोनों ई को क्या कर दो इक्वेट. आर के फॉर्म में इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. करेक्ट. ऐसे कर लो P2R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1. उसको E1 अपॉन R1 प्लस P2 अपॉन R2 बता दो. हाँ ठीक है. मैं सब हम बता दें. कितना है रेशो करंट? बस इक्वेट कर रहे हैं. हाँ हाँ करो करो कर लो कर लो. फ्रैक्शन में भी बता दो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बताओ अपन नहीं. कर लो आराम से.
हाँ ठीक आता है, ठीक आता है, कंटिन्यू किया करो, एक एक चीजें मत मिलाया करो, ठीक आ रहा है, सॉल्व करो उसको पूरा जल्दी। 1/3 ओम। आया शाम? क्यों, कहां अटक गए? रज्जू किया किया इतना टाइम लगे? करो करो जल्दी करो, वैल्यू पुट। आगो क्या नहीं कर रहे? 3/30 नो मारा है, गणित वाले। देखो जितना टाइम तुम लोग लगा रहे हो, 9/2 कितना आया बताओ? R equals to 9/2 9/4 आएगा। हाँ सॉरी 4 हाँ ठीक है, आगे देखो। अब समझो इस क्वेश्चन को, जब आप दो सेल सीरीज में लगाओगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा 1+2 3 वोल्ट, राइट? आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1+2 ओम इज इक्वल्स टू 3 ओम, राइट? इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाया है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, तो टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 3 + R ओम। 3 ओम तुम्हारा नेट इक्विवेलेंट निकल के है, उसमें R लगा है, 3 + R। टोटल ईएमएफ, टोटल रेसिस्टेंस I हो जाएगा 3/3 + R। इक्वेशन नंबर 1। ये जबकि कहानी है जब आपने किस में लगाया था? सीरीज। पैरेलल में लगाओ। पैरेलल में इक्विवेलेंट दो सेल का निकल के आता है E1 R2 + E2 R1 अपॉन R1 + तो ये आ जाएगा E1 मतलब 1, R2 भी 1, 1 × 1 + 2 × 2 अपॉन 1 + 2 इज इक्वल्स टू 5/3 वोल्ट। और पैरेलल का 1/R इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो 1/2 + 1 मतलब कि एलसीएम 2 तो 3/2, और 3/2 को उल्टा कर दोगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 2/3। इस कॉम्बिनेशन में भी साथ में क्या लगाया? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R। सो योर टोटल रेसिस्टेंस वुड बी R + 2/3। ये होगा। टोटल ईएमएफ ये रहा, टोटल रेसिस्टेंस ये रहा, I इज इक्वल्स टू 5/3 अपॉन R + 2/3। एलसीएम लोगे तो 3R + 2 और 3 से 3 कैंसिल, तो आ जाएगा 5/3R + 2। एक I ये है, एक I ये है, दोनों I को क्या कर दो? कंपेयर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका करंट दोनों केसेस में क्या होना चाहिए? सेम। तो यू कैन से
3 upon 3 plus r is equals to 5 upon 3r plus 2. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो r आ जाए, यहां करोगे तो 9r plus 6 और यहां करोगे तो 15 plus 5 आएगा. 9r plus 6 is equals to 15 plus 5r. तो 9r माइनस 5r बचा 4r और 15 माइनस 6 बचा 9. तो 4r इज इक्वल्स टू 9. r इज इक्वल्स टू 9 बाय 2. Practice.